शिक्षा की बात करते हैं तो हमें यह देखना होता है कि शिक्षा के स्तर में क्या चुनौतियां हैं और शिक्षा का स्तर क्या है। जब पैंडेमिक चल रहा है तो उस समय अभी ऑनलाइन एजुकेशन का की बात चल रही है। ऑलरेडी जुलाई शुरू हो गया है, 10 तारीख हो गई है, तो सारे स्कूल जुलाई में खुल जाते हैं। लेकिन अभी पैंडेमिक की वजह से ना स्कूल खुले हैं और ना ही अभी अगस्त में उसके खुलने के कोई आसार दिख रहे हैं। तो यह समझना कि इसका शिक्षा पे क्या असर होगा और सबसे इम्पोर्टेंट ग्रामीण शिक्षा पे क्या असर होगा, क्योंकि हम जब भी बात करते हैं शिक्षा की तो उस समय बात होती है स्कूली और उसी समय बात होती है जो मेट्रो सिटीज़ में पढ़ रहे बच्चे उनकी। लेकिन छोटी स्कूल में जहाँ पे कोई संसाधन नहीं है, छोटे गांव जहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, जहाँ पे और कोई प्रोसेस नहीं है। अब मैं जहाँ खड़ा हूँ यहाँ मैं कब से नेटवर्क ढूंढ रहा हूँ तो नेटवर्क ही नहीं है। तो इस समय डिजिटल क्लास का भी क्या मतलब होता है ये भी देखने की बात है। तो इन सारे सवालों को जूझने के लिए हमें कोई खुद का एक प्रोस्पेक्टिव नहीं हो सकता है। इसके लिए हमें बात करना होगा बच्चों से। वह बच्चे जो अभी स्कूली शिक्षा से परे है, जिनके पास ना ऑनलाइन की प्रोसेस है, ना जिनके पास ऐसा कोई संसाधन है जिससे जैसा इसी स्कूल में अगर एक ऑनलाइन प्रोसेस लगा दिया जाए बच्चों को पढ़ने के लिए। सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ पॉसिबल है। हम अगर यह बात कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ स्कूली शिक्षा दे सकते हैं तो उसको ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में ऑनलाइन एजुकेशन, लाइव एजुकेशन या फिर डिजिटल क्लासेस इसका कोई मायने नहीं है, क्योंकि यहाँ अगर नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं है तो बच्चे पढ़ेंगे कैसे। तो इन सारे सवालों को ढूंढने के लिए हम आज निकल पड़े हैं। शिक्षा की बात में बच्चों से बात करेंगे, बच्चों के पेरेंट्स से बात करेंगे और जानना चाहेंगे इनका क्या असर होगा उनकी अगले साल की पढ़ाई पर। यह भी देखना पड़ेगा कि एग्ज़ाम्स जो है, अब एग्ज़ाम्स ही हुए नहीं हैं तो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के लिए ये एग्ज़ाम्स न होना यह भी कितना चिंताजनक है। उनका आगे का कैसा होगा, उनको एडमिशन्स कहाँ मिलेगा, एडमिशन्स के समय उनको क्या तकलीफ़ें आएगी। इन सारी चीज़ों को हमें देखना होगा और हमें यह सोचना होगा कि इन प्रश्नों को कब राजनेता और कब हमारे ब्यूरोक्रेट समझ सकेंगे। तो आज देखते हैं क्या चित्र हमारे सामने खड़ा होता है। जहां हम शिक्षा की बात करते हैं, डिजिटलाइजेशन की बात करते हैं, ऑनलाइन शिक्षा की बात कर रहे हैं, उस समय ऐसे दूर दराज के गांव जहां पे छोटी छोटी बस्तियां हैं, 10, 20, 25 घर है, उस समय बच्चों पे क्या उसका असर होगा, क्या उनके पास सुविधाएं हैं, क्या वह देख पा रहे हैं कि उनके भविष्य में आगे चल के क्या होगा। कुछ बात करेंगे बच्चों से और जानेंगे कि उनकी परेशानी क्या है, उस स्कूल के बारे में उनका क्या मत है। आपका नाम क्या है? रोहित। कौन से स्कूल में पढ़ते हो रोहित? दामन से। कितनी कक्षा में? 8वीं में। तो कब से स्कूल बंद है? अभी कोरोना आया है उससे बंद है। तो सरकार यह कह रही है कि ऑनलाइन का जो ये है, ऑनलाइन में आपको डिजिटलाइजेशन में क्लासेस शुरू किए हैं, मोबाइल पे क्लासेस हो रहे हैं। तो आपके कोई ऐसे मोबाइल पे क्लासेस हो रहे हैं? नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा है। आप थोड़ा सा खुल के बताइए तो लोगों को पता चले, सरकार को भी पता चले कि वो जो कह रही है वो। आप अभी क्या कर रहे हो, क्या काम करते हो? कुछ भी नहीं सर, काम करना। ओके, स्कूल का सब बंद हो गया तो क्या करेंगे सब। हाँ, तो टीचर आपसे बात करते हैं? टीचर से कोई बात हुई आपकी? नहीं हुई। टीचर से भी नहीं आए कॉल में। लेकिन ये तो टीचर तो यह कह रहे हैं कि वो व्हाट्सएप पे भेज रहे हैं, स्कूल का जो सिलेबस है वो कंप्लीट करवा रहे हैं। आपका ऐसा कुछ नहीं हो रहा है? अभी टीचर से अभी ये कॉलेज बंद हो गया था, अभी टीचर भी नहीं आता, हम भी नहीं जाते हैं। हाँ, तो पिछले साल का एग्ज़ाम भी नहीं हुआ है? हाँ, कुछ भी नहीं। तो अभी कोई आपके पास सूचना नहीं है कि स्कूल कब शुरू होंगे? हाँ। कोई सूचना है आपके पास? कुछ भी सूचना नहीं है। अभी होएगा तभी तो हम कुछ ऐसा आगे बढ़ेंगे। लेकिन आपको कैसे पता चलेगा, क्या संसाधन है आपको, स्कूल कब कैसे शुरू होगा ये कैसे पता चलेगा आपको? सर बताएंगे। हाँ,
तो सर क्या फ़ोन करेंगे आपको? नहीं, वो इधर आएंगे ना बुलाने को बच्चों Okay. को, इधर कॉलेज ऐसा फिर शुरू- से खुल गया। यानी जब स्कूल शुरू होगा तो टीचर यहाँ आपको आएंगे बताने के लिए और फिर आप स्कूल में जाएंगे, यही कह रहे हैं आप? हाँ, करना क्या चाहते हैं, कब तक पढ़ना चाहते हैं, पढ़ के क्या करना चाहते हैं, क्या सपने हैं आपके, क्या बता पाएंगे कुछ? आगे भी एक सपना है, अभी पढ़ना है तो सर है, हाँ हाँ। और अभी कुछ आगे पढ़ना है तो कॉलेज ऐसा बंद रहेंगे तो क्या ऐसा हम लोगों का आगे भी नहीं कुछ चलेंगे ना, हाँ हाँ। क्या करेंगे? ओके। और जो आपकी जो आगे की शिक्षा है वो भी इससे प्रभावित होगी, बराबर? ठीक है। ये और एक चीज़ यह बताइए कि पिछला साल जो अब तक अभी पढ़े हैं, तो क्या उस समय आपको स्कूल में पूरी सुविधाएं मिलती थी? पूरी सुविधाएं मिलती थी, टीचर अच्छे से पढ़ाते थे आपको? अच्छे से पढ़ाते हैं। ओके। कौन से विषय में रुचि रखते हैं आप? कौन सा टॉपिक अच्छा लगता है आपको? वही अपन का कौन सा टॉपिक? मैथमेटिक्स, बायोलॉजी या फिर मराठी, हिंदी? कौन सी भाषा? मराठी बहुत अच्छा लगता है। तो आप आगे ग्रेजुएशन कौन से इसमें करोगे? बीए करोगे, बीएससी करोगे? क्या सपना है आपका? जो पढ़ेंगे आगे वो कुछ बताएंगे तभी आगे जाएंगे ना। यानी अभी पूरा क्लियर जोन नहीं है? अभी आगे कुछ क्लियर नहीं है ना हमारे का। ओके ओके, थैंक यू हमारे से बात करने की। सिर्फ डिजिटल प्रोसेस में चलने वाला या फिर बड़े शहरों में भी चलने वाला यही क्लास नहीं होता। भविष्य उनका भी है जो शहरों में रह रहे हैं, भविष्य इनका भी है, ये इन बच्चों का जो यहाँ पे रह रहे हैं। अंतर यही होता है पैसों का। जिनके पास पैसे हैं वो डिजिटल क्लास ले रहे हैं, बड़े बड़े मोबाइल्स पे पढ़ रहे हैं। लेकिन यह बच्चे जो मेरे साथ बैठे हैं, इनके पास ना कोई ऑप्शन है। इनके दो जून के रोटी का ही सवाल है। तो इन लोगों से डिजिटल क्लास, ऑनलाइन लर्निंग ये बहुत दूर है मुझे लगता है। तो हम बच्चों से बात करेंगे। भाषाई प्रॉब्लम है, ये बच्चे मराठी में बात करते हैं, तो मैं उनसे पहले बात करूंगा, आपको फिर बताऊंगा हिंदी में कि इनका क्या कहना है, इनके क्या इश्यूज हैं और क्या हम कितने दूर हैं हमारी पॉलिसी के इससे। तो हम सबसे बात करेंगे। तुम्ही ना प्रत्येकाने आपापलं एखादं नाव सांगायचं, नंतर मी जे एक दोन प्रश्न विचारण्याची उत्तर सांगायची। हां, अशोक शाळेत कधी प्रश्न केला नाही? कोणत्या वर्गात शिकतो? धामणसाईला शिकतो। शिक्षक जेव्हापासून लॉकडाऊन झालं तेव्हापासून शिक्षक आले होते का? शाळा चालू आहे की बंद आहे? बंद आहे। मला सांग, तू काय होणार आहे? तुझं काय स्वप्न आहे? काय बनायचं तुला? हां, नाही तुला बनायचं काय आहे? जसं लोक डॉक्टर बनतात, इंजिनियर बनतात, तुला काय बनायचं आहे? सपनों का भी अंतर है। बच्चों के पास ना शब्द है ना उनके पास भाषा, क्योंकि हमने ऐसा समय खड़ा किया है जहाँ पे बच्चों एक वर्ग को हम हमेशा से वंचित समाज की तरफ ही देख रहे हैं। उनके सवालों की बात ही नहीं हो रही है। आपका क्या नाम है? बताइए, आपका क्या नाम है? प्रतीक्षा। प्रतीक्षा कौन से स्कूल में है? धामन से कितनी कोणत्या वर्गात शिकती? वर्ग क्लास कोणता? पाचवीला शिकते। मला सांग, तू जेव्हापासून शाळा बंद झाली तेव्हापासून अभ्यास सुरू आहे की बंद आहे? अभ्यास बंद आहे। मग आता अभ्यास कसा करणार? हा? अभ्यास करत नाही। शिक्षक येतात का तुझ्याकडे? जेव्हापासून शाळा बंद झाली तेव्हा शिक्षक आलेत का? काय कशासाठी आले होते? काय सांगितलं त्यांनी? पाचव्या वर्गात। आता अभ्यास सुरू आहे की बंद आहे? बंद आहे। मग आता तुला मोबाईल वगैरे आहे का घरी? नाही। शिक्षक शाळेत बोलावतात, काय सांगितलं का कधी शाळा सुरू झाली कधी नाही? हो की नाही? थोडं बोलायचं ना, आपण मस्तीच करतोय। नाही बोल, काहीच नाही सांगितलं। आणि काही तुला व्हॉट्सअप वगैरेवर अभ्यास येतो का? काहीच येत नाही। म्हणजे तुला काही पाठवतात का? मोबाईल आहे घरी? कोणता मोबाईल आहे घरी? कोणताच नहीं, फोन कुठलाच नहीं। अब यही देखिए आप, हम बात कर रहे हैं डिजिटल शिक्षा की। ना इंटरनेट, ना फोन, ना कुछ।
आप बताइए कि इन बच्चों का भविष्य क्या है, क्या हम सोच रहे हैं कि इन बच्चों के भविष्य के लिए कुछ किया जा सकता है? और बच्चों से बात करेंगे। कौन बात करेगा? कोण बोलणार आहे इथं? काय नाव आहे का तुझं? दीदी शीतल. कोण्या वर्गात आहे तू? सगळे 5व्या वर्गात आहे तुम्ही? काय शिकवतात रे? आणि तू 5वीला गेली म्हणजे 4थीला होती. मग 4थीला होती, एक्झाम परीक्षा वगैरे झाली का ग? झाली. आता शाळा सुरू कधी होणार आहे माहिती आहे का? काहीच माहित नाही. शिक्षक आले होते का मदत? जेव्हापासून लॉकडाऊन झालं तेव्हापासून शिक्षक आले होते का? आलेच नाही अजिबात. मग तुला आले होते? शाळेत आले होते, इकडे नव्हते आले का? शाळेत गेला होता का मग तू? तुझं नाव काय? सोम. तू कोण्या वर्गात शिकतोय सोम? तू पण 5 म्हणजे 5वीत गेला की 5व्या वर्गात होता? आत्ता 5व्या वर्गात गेला. मला सांग, तू काय होणार आहे भविष्यात? काय व्हायचंय तुला? काय होणार आहे? डॉक्टर, इंजिनियर, काय व्हायचंय तुला? शिक्षक काय सांगतायत तुला काय व्हायचंय? शिक्षक बोलतात की नाही बोलत? तू कोण्या वर्गात आहे? 5वीत. तू पण 5वीत गेली. मला कविता कोण म्हणून दाखवणार आहे? कोणाला येते कविता? मला पोएम कोण म्हणून दाखवणार आहे? कोणालाच येत नाही का? येत असेल ना, कोणाला तरी पाठ केली असेल ना, कुठली तरी प्रतीक्षा. कुठली प्रतीक्षा तुला येते पोएम म्हणून दाखवणार आहे? असं कसं? हा, भाषाई अंतर है. जो हम ऊपरी सतह पर बात करते हैं कि हम बहुत आगे चल गए हैं, हमारा समाज आगे बढ़ा है, शिक्षा का स्तर आगे बढ़ा है, आप देख लीजिए बच्चों के पास अभी भी शब्द ही नहीं है. हम बात कर रहे हैं केजी की शिक्षा की, अंग्रेजी भाषा की शिक्षा की और बड़े बड़े स्कूलों की, लेकिन इन छोटे बच्चों के छोटे छोटे स्कूल्स के क्या प्रॉब्लम्स हैं? इन बच्चों के पास अभी तक पूरे शब्द ही नहीं पहुंचे हैं. ना उनके पास उनकी अभिव्यक्ति जाहिर करने के लिए शब्द है, ना उनके पास ये है कि उनकी भावनाएं बताई जा सकें. यही तो सत्य है समाज का. ना उसका कोई मतलब, ना उसका कोई अर्थ, जब तक इन बच्चों के साथ वही संसाधन नहीं पहुंचाए जाए जो हमारे बड़े क्षेत्रों में मिलते हैं. तो इन बच्चों का संदेश है राज सत्ता के लिए, जो दिल्ली में बैठ के कह रही है कि हमने शिक्षा के सारे इंतजाम कर दिए, जो मुंबई में बैठ के कह रही है कि शिक्षा का डिजिटलाइजेशन हो गया है, जो हर स्टेट की, हर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के ऑफिस से कह रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में शिक्षा के सारे अवसर हैं. इन बच्चों को सुनिए, ये एक संदेश दे रहे हैं उन हर इंसान के लिए जो सफेद तौलिए के नीचे बैठा हुआ है. तुम्ही पुढे जाणार आणि भविष्य घडवणार, बरोबर ना? यही सवाल है. ना उनके पास डिजिटलाइजेशन. हम बात कर रहे हैं कि इतने दिनों से कहाँ थे, इतने दिनों से क्या चल रहा है. ये भी सुनाया जा रहा है कि हर जगह पे स्कूली शिक्षा का जो डिजिटलाइजेशन किया है उसी से आगे शिक्षा चल रही है, बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, क्लासेस हो रहे हैं, बायजूस की बात हो रही है या फिर डिजिटल क्लास की बात हो रही है. आप देख लीजिए, ना उसके पास टीचर मिले हैं, ना उसके पास ऐसा कोई संसाधन है, ना उसके पास अभी तक कोई सूचना है, नॉर्मल सूचना भी है कि उसका स्कूल कैसे शुरू होगा या फिर स्कूल में आगे क्या पढ़ाया जाएगा. यही हमारे जो ग्राउंड्स के प्रॉब्लम है, ग्राउंड्स की रियलिटी. तो आप देख लीजिए, इन्हीं से आप अंदाज़ा बना सकते हैं कि हम कितने संकुचित विचार से हमारी पॉलिसीज़ डिज़ाइन करते हैं. ना हम उस समय यह विचार करते हैं कि इसका पूरे भारतवर्ष पर क्या फ़र्क होगा, ना हम यह विचार करते हैं कि इससे हमारी जो आने वाली पीढ़ी है इसको कितना फेस करना पड़ेगा. सफ़ेद तौलिए वाले ऑफिसर कह रहे हैं कि शिक्षा का पूरा इंतज़ाम हो गया है, बच्चे पढ़ रहे हैं. तो मैं जानना चाहता हूँ कि ग्राउंड पे इसका क्या इम्पैक्ट है और क्या अभी तक डेवलपमेंट्स है. तो हमारे साथ जुड़ रहे हैं सोनगांव के पुलिस पाटिल योगेश जंगम जी. तो योगेश जंगम जी, स्वागत है आपका इंडिया बुलेटिन में. तो योगेश जी, मुझे बताइए सबसे पहले कि अभी मैंने बच्चों से बात की आपके गाँव से,
तो आपके गांव के बच्चे कह रहे हैं कि ना यहाँ पे कोई इंतज़ाम है डिजिटलाइजेशन का, इवन उनके घर में फ़ोन ही नहीं है। और मैं जिस गांव में खड़ा हूँ आपके, वहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी मुझे भी नहीं मिल रही। तो मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ डिजिटल का मतलब क्या हुआ। तो आप सबसे पहले तो यह बताइए कि शिक्षा का अभी का आपका इंतज़ाम क्या है, प्रॉब्लम क्या है, और क्या आपका डिस्कशन ऑफिशियल से चल रहा है, क्योंकि आप एक पद भी होल्ड करते हैं। तो थोड़ा विस्तार से बताइए। कैसे है सर जी, जब से कोरोना का प्रॉब्लम है तो मार्च महीने से सब स्कूल बंद है। अभी तो कोरोना तेज़ से बढ़ रहा है, और ये देख रहे हैं कि जो महाराष्ट्र शासन है वो अभी बोल रहे हैं कि बॉम्बे जैसा, पुणे जैसा मेट्रो सिटी है, नागपुर मेट्रो सिटी है, वो बोल रहे कि अभी स्कूल का जून का टाइम खत्म हो गया है। तो वो बोल रहे कि अभी स्कूल चालू करने का है, तो इसके लिए अभी हम डिजिटलाइजेशन करने के लिए एक स्मार्टफोन से वो स्कूल अभी शुरू कर रहे हैं। लेकिन देखा जाए तो बॉम्बे से हम अभी है 120 किलोमीटर, और यहाँ देखा जाए तो यहाँ रोहा जैसे एक सिटी है, लेकिन हमारे गाँव में देखा जाए तो यहाँ पर नेटवर्क का इशू है। यहाँ देखा सब यहाँ आम आदमी है, और इनके पास देखेंगे ना तो इसके पास ना सादा मोबाइल है ना स्मार्टफोन है। और गवर्नमेंट हमारी बोल रहे हैं, सीएम बोल रहे हैं, पीएम बोल रहे हैं कि हम अभी डिजिटलाइजेशन के हिसाब से, हाँ यह सब है ना, स्कूल के बच्चों को मोबाइल स्मार्टफोन से पढ़ेंगे। लेकिन अभी इसके पास ना तो स्मार्टफोन है, इसके एक दो टाइम का खाने का प्रॉब्लम है, और ये छोटे बच्चे इसको सीखने का है, भविष्य में इसको बहुत कुछ करने का है, लेकिन करने के लिए ना इसके पास मोबाइल है ना यहाँ पे नेटवर्क है। और आगे देखेंगे तो बॉम्बे और पुणे जैसे स्टूडेंट को यहाँ पे सिखाने की शिकायत कर रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम है। और यह प्रॉब्लम करने के लिए जो ऊपर वाले जो लोग हैं, जो ग्राउंड रिपोर्ट का बॉटम लेवल का जो प्रॉब्लम नहीं देख रहे हैं, लेकिन जो स्मार्ट सिटी है पुणे, बॉम्बे, नागपुर, वो देखने से पहले जो ग्राउंड में बॉटम में क्या प्रॉब्लम है, इस गांव में क्या प्रॉब्लम है, या आदिवासी वाड़ी में क्या प्रॉब्लम है, ये पहले देखना चाहिए, और उसके ऊपर कलेक्टर ऑफिस के हिसाब से उसमें कुछ सोल्यूशन निकलना चाहिए। क्या मुझे आप यह बता सकते हैं कि आपकी बात तहसीलदार से, कलेक्टर से, या जॉइंट सेक्रेटरी जो महाराष्ट्र के हैं, इनसे किसी से हुई इस विषय पे? क्या आपने इस संकल्पना को या फिर इस प्रॉब्लम को उनको एड्रेस किया? क्या उनसे कुछ आया है आपके तरफ? बात तो हुआ नहीं है सर, लेकिन जो हमारे रायगढ़ जिला परिषद स्कूल है, वो स्कूल के टीचर है भोईर सर, वो भोईर सर को बीडीओ साहब से, तहसीलदार से कुछ आदेश आया है। वो आदेश के हिसाब से वो बच्चे लोग को फ़ोन करके, जो गांव वाले जिनके पास मोबाइल है उनको तो वो स्टडी ले रहे हैं, लेकिन इनके पास ये आप जो कह रहे हैं ये गलत है। मैं जिन बच्चों से मिला, ना उनके घर में एक मोबाइल है ना कुछ है, तो मैं यह कैसे समझूं कि उस आदेश का ही मुझे, ये आदेश तो मुझे दिल्ली में भी मिला है, लेकिन उस आदेश का मतलब क्या हुआ जब उनके पास कोई साधन ही नहीं है? तो क्या यह सरकार को यह पता नहीं है कि उनके पास मोबाइल नहीं है, खाने की चीज़ें नहीं है? नहीं, उनके पास तो सब पता है, लेकिन वो खाली जो मेट्रो सिटी का स्टूडेंट का देख रहे हैं, लेकिन ग्राउंड में जो प्रॉब्लम है उसका खाने पीने के लिए पैसा नहीं है, खाने के लिए पहले तो ये बताइए मुझे कि यहाँ की स्कूल में टोटल प्रेजेंट कितना बच्चे बैठते हैं? यहाँ पे तो सर समगांव के स्कूल में टोटल 28 स्टूडेंट है। तो 28 स्टूडेंट के लिए आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग से स्कूल नहीं शुरू कर सकते हैं? अगर आपके पास यह प्रॉब्लम है कि डिजिटलाइजेशन आप इम्पॉसिबल है, ये इम्पॉसिबल है, तो आप इन बच्चों का भविष्य क्यों खराब करना चाहते हैं? क्यों आप, एक स्कूल प्रशासन, एक गांव प्रशासन, एक ग्राम पंचायत, इन लोगों ने जिम्मेदारी लेके क्या यह नहीं करना चाहिए कि इन बच्चों को अभी से स्कूल शुरू किए, कोई किसी आदेश के बिना सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करके क्या इनकी शिक्षा पूरी हो नहीं सकती? क्या ऐसा नहीं लगता आपको? एक्चुअली सर, सीएम के आदेश जारी होने के बाद कलेक्टर ऑफिस से ये आदेश आना चाहिए, क्योंकि 2 रूम है, स्कूल के 2 रूम है, उसके ऊपर तीसरा एक रूम है, और ये रूम के हिसाब से देखा जाए तो 28 स्टूडेंट को आराम से सोशल डिस्टेंसिंग होकर उसको स्टडी किया जा सकता है, और वहाँ पर उसको सही तरह से सिखा के उसको अच्छी से एक भविष्य के लिए, एक फ्यूचर के लिए अच्छा वो सीख सकते हैं। लेकिन देखा जाए तो प्रॉब्लम ये है कि जो ऊपर से आदेश आ रहे हैं वही टीचर लोग अभी फॉलो कर रहे हैं, और उसके हिसाब से वो डिजिटलाइजेशन के हिसाब से कर रहे हैं, लेकिन उसको यहाँ के तहसीलदार है, बीडीओ है, कलेक्टर ऑफिस है, ये उसको समझ नहीं आ रहा है कि अगर एक स्कूल है उसका 3 रूम है और रूम में 28 स्टूडेंट है, उसको सिखा जा सकता है, ये आदेश जारी करना चाहिए। लेकिन इसके लिए जो हमारे गांव है, इसके हम उसको सब ये निवेदन देके उसको हम ये बात करेंगे। जो इशू उठा रहे हैं, इस इशू पे मैं आपके तहसीलदार से भी बात करूंगा, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से बात करूंगा, क्योंकि मुझे यह लगता है कि शिक्षा सिर्फ ये नहीं है कि आदेश दिया और कंप्लीट कर दिया। शिक्षा इन बच्चों का अधिकार है, शिक्षा इन बच्चों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी से इनका भविष्य तय होगा। और जहाँ पे हमारे पास सुविधाएं है नहीं, तो उस समय दूसरी सुविधाएं खड़ी की जा सकती है, उसके लिए कोई और चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे एक छोटा सा स्कूल है, छोटी सी जनसंख्या है, 28 जनसंख्या कोई मतलब नहीं होता है, तो 28 लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बैठाया जा सकता है। सीधा सवाल है, सीधे उत्तर भी है, लेकिन वाइट टॉवेल ब्यूरोक्रेसी उसको कैसे रिस्पॉन्ड करती है ये भी देखना होगा।
थोड़ी देर पहले बच्चों से बात कर रहे थे, तो उसी चीज़ को कंटिन्यू करते हुए उस सिस्टम के जो हिस्से हैं, जो शिक्षक है जो उस स्कूल में पढ़ाते हैं, उनसे जानेंगे कि उस डिजिटल एजुकेशन का क्या मतलब हुआ और एजुकेशन के इस प्रोसेस को पैंडेमिक के घड़ी में वो कैसे कवर करेंगे, उसका एजुकेशन का जो सिलेबस है ईयर का वो कैसे कंप्लीट करेंगे, इन सारी चीज़ों को इनसे जानेंगे। हमारे साथ है भूईर सर जो नमस्कार। तो सर मुझे पहले तो यह बताइए कि अभी की सिचुएशन में आपके पास क्या आदेश है सरकार की तरफ से, स्कूल कब शुरू होंगे, कैसे शुरू होंगे? अभी हमें जो जानकारी मिली है वो सितंबर तक शायद स्कूल खोलने की कोशिश करने वाले है शासन। उससे पहले जून माह में हमें सब स्टेशनरी हमने स्कूल में लिए है और जहाँ तक हमें हो सकता है उतनी कोशिश करके हम उन बच्चों को डिजिटल माध्यम से थोड़ा सा देने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसमें बहुत सारे, जैसे आपने कहा, हाँ, क्योंकि वहाँ नेटवर्क नहीं है, वहाँ पे लोगों के पास खाने के लिए नहीं, तो वहाँ फ़ोन कहाँ। मैं जहाँ जिन बच्चों से बात कर रहा था उनके घर में कोई मोबाइल ही नहीं है, तो जहाँ मोबाइल नहीं है वहाँ डिजिटल का क्या मतलब हुआ, ये भी मैं आपसे समझना चाहता हूँ। बराबर है। अभी जिस गांव में आप गए थे वहाँ ही हमारा स्कूल है, लेकिन हमारे स्कूल से बराबर 1 किलोमीटर दूरी पर वहाँ अनुसूचित जमाती के यानी एसटी संवर्ग के बच्चे रहते हैं। जो हमारे स्कूल में वहाँ के 4 बच्चे आते हैं, उनके पास तो ऐसा मोबाइल वगैरह तो कुछ नहीं है। हम गांव के जो मेरे स्कूल के जो बच्चे हैं 26 बच्चे हैं, जिनमें से 18 बच्चों के पास मोबाइल है, लेकिन उसमें से एंड्रॉयड सिर्फ 10 लोगों के पास है। ओके। तो उनको देने की हम जून माह से ही कोशिश कर रहे हैं। आपने शायद गांव में यदि पूछा होगा तो हाँ। वो बता देंगे आपको। हाँ। गांव के स्कूल के बच्चों का थोड़ा पार हो रहा है, लेकिन उस वाड़ी के ऊपर हम कुछ भी नहीं कर सकते और वहाँ जाना भी बहुत खतरा है, क्योंकि वो जहाँ मजदूरी करने जाते हैं या उनकी जो खाने की मोहताज है आज के दिन में, तो उनको पढ़ाने की तो बात यही दूर है। हमारे समाज की दिक्कत भी सर भी बता रहे हैं कि मैं यही कह रहा हूँ कल से कि जो सफ़ेद तौलिए वाले ऑफिसर हैं उनको सिर्फ ऐसा लगता है कि ऑफिस में बैठ के सारी चीज़ें एड्रेस की जा सकती है। ग्राउंड के प्रॉब्लम ही बहुत अलग है। सर बता रहे हैं कि वहाँ लोगों के पास खाने के लिए नहीं, तो डिजिटल एजुकेशन का क्या मतलब। सर मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि आप मुझे यह बताइए कि अब इन बच्चों का भविष्य क्या होगा, कैसे इनका एजुकेशन कंप्लीट किया जाएगा साल का, क्योंकि अभी WHO और ICMR दोनों के हिसाब से कोरोना दिसंबर तक फैलाव तक रहेगा और दिसंबर के एंड तक हमारे पास दवाई आएगी। इसका मतलब यह हुआ कि हम दिसंबर तक इसी सिचुएशन में जाएंगे जब तक हमारे पास दवाई नहीं है। बराबर है। तो आप यह बताइए कि आप इन बच्चों का जो सिलेबस है वो कैसे कंप्लीट होगा, और ये भी बताइए कि बच्चों के सिलेबस कंप्लीट के प्रोसेस के लिए गांव स्तर पे कुछ तैयारियां चल रही है, क्या चल रहा है, बताइए थोड़ा। देखिए, मेरा एक सुवचन है, मैं जो हर बार कहता हूँ, कोशिश कर तो हल निकलेगा, कोशिश कर तो हर निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा, अर्जुन के तीर सा निशाना साथ, बंजर जमीन से भी जल निकलेगा। जर प्रयत्न केले ना तर काही करता येतं, म्हणजे कुछ यदि कोशिश करनी है तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन कोशिश करने के लिए वहाँ तो कुछ होना तो चाहिए। जैसे कि हाँ, तीर लगाने के लिए आपको तीर दोनों चीज़ें चाहिए, सिर्फ मन में विश्वास होकर नहीं हो सकता। क्योंकि हम जो टीचर ग्रास रूट पे जो काम करते हैं, हम जानते हैं हमारे जो बच्चे रहते हैं वो पूरा स्कूल के 220 दिन रहते हैं, लेकिन 220 दिन के में ज़्यादा से ज़्यादा 100 दिन या 110-20 दिन ही उनके होते हैं उन बच्चों के। जैसे गांव के बच्चे जो होते हैं वो पूरा 220 दिन रहते हैं, लेकिन उन बच्चों का जो पहला ये जो करिकुलम होता है, अभ्यासक्रम, वो पूरा नहीं होता। लेकिन अब इसी सिचुएशन में तो वो स्कूल तो आएंगे ही नहीं, लेकिन उनके पास जाकर हमें अभी हम रोहा में ऑनलाइन स्टडी पैटर्न जो अभी हमारे सामान्य गट विकास अधिकारी साहब जाधव साहब है, शिक्षण अधिकारी बांगारी साहब है, उनके माध्यम से रोहा ऑनलाइन स्टडी पैटर्न अभी हमने जून तक का जो पोर्शन है वो सब डिजिटल पे किया है। लेकिन क्या करें, मेरे स्कूल में भी उसका उपयोग कुछ नहीं, उसका कुछ मतलब नहीं। मैं खुद उसमें एक सदस्य हूँ बनाने में, लेकिन मेरे स्कूल में भी उसका उपयोग हो नहीं रहा, क्योंकि PDF वगैरह जो रहती है वो हम चाहते हैं किसी के पास ज़रा झेरॉक्स दो, तो झेरॉक्स भी 10-10 दिन इधर बंद रहता है। तो बराबर एक बच्चा आगे जा रहा है, एक बच्चा एकदम पीछे रहा है, एक बच्चे को तो कुछ पता ही नहीं क्या चल रहा है, ऐसी सिचुएशन है। तो मेरे हिसाब से इस साल तो अभ्यासक्रम का तो पूरा
सिस्टम ही एकदम सर, collapse एक हो गया। इतिहास का विद्यार्थी हूँ और मुझे थोड़ा सा रुचि है इतिहास में। बराबर। प्लेग से मैंने बहुत कुछ सीखा है, क्योंकि उस समय ना हमारे पास टेक्नोलॉजी थी, दूसरी कोई व्यवस्था ही थी। लेकिन प्लेग के समय अधिकांश जो सामाजिक व्यवस्था है उन्होंने सरोकार खड़ा किया और उस समय एक यंत्रणा खड़ी की। आज मैं आपके पुलिस पाटिल से बात कर रहा था आपके गांव से। मेरा यह सुझाव था कि आपके स्कूल में 28 बच्चे हैं, बराबर। तो 28 बच्चों का रोज का सोशल डिस्टेंसिंग प्रॉपर मैनेज करके एजुकेशन दिया जा सकता है, ये कोई बड़ा मसला नहीं है। तो क्या आपको यह नहीं लगता कि जो ऊपर का शासन है उन्होंने इन चीज़ों को एड्रेस करना चाहिए कि बड़ा वर्ग जहाँ पे 1000 स्टूडेंट है, 500 स्टूडेंट है, वो एक डिफरेंट क्लास, और जो छोटा वर्ग है जहाँ पे व्यवस्थाएं नहीं है, डिजिटल प्रोसेस नहीं है, उस व्यवस्था के लिए अलग से काम हो सकता है। क्या आपको नहीं लगता है कि मैं जो कह रहा हूँ वो प्रैक्टिकल में पॉसिबल है? सर पॉसिबल तो है, लेकिन जहाँ हम ग्रास रूट में या ग्राम में काम करते हैं वहाँ तो ये पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि हमने पहले 15 जून को हमारे जिला परिषद के जो सम्मानीय शिक्षणाधिकारी रहते हैं उन्होंने हमें ये आदेश दिया था कि जो शाला व्यवस्थापन समिति रहती है उनसे बातचीत करके कुछ मसला निकालो। हमने कोशिश भी की, लेकिन क्या रहते हैं जो बच्चे जो रहते हैं वो कभी दूसरे गांव भी जाते हैं, ये उनके जो फादर या मदर रहते हैं वो काम करने के लिए दूसरे गांव जाते हैं, तो डिस्टेंस जो सोशल डिस्टेंस है वो रखे भी कैसे रखे। हमने 1-2 दिन स्कूल भरने की कोशिश भी की थी। 5 बच्चे हमारे स्कूल में आए थे 28 बच्चों के से, तो 5 बच्चों को हमने एक दिन देख भी लिया, तो बराबर वो सिस्टम ही चल ही नहीं सकता, क्योंकि बच्चे हैं वो कुछ ना कुछ शरारत जरूर करते हैं, इसलिए कितना भी वो देखिए सर, एक तो चीज़ हम अगर यह कह रहे हैं, पहली एक सच्चाई है कोरोना, ये सच्चाई है, ये कोई ड्रीम नहीं है, ठीक है। और उसके आगे का कदम ये भी है कि वह अब हमारे साथ चलेगा, उसके ख़त्म होने के कोई निशान नहीं है। ये मेरे वर्ड नहीं है, WHO ये कह रहा है कि यह दिसंबर तक चलेगा बिना दवाई के, और दिसंबर के बाद अभी कल ICFR ने और एक फॉरेन इंस्टीट्यूशन है उनकी स्टडी में ये पाया गया कि भारत में फरवरी में 2 लाख केसेस रोज के आए। अब मुझे यह बताइए कि 2 लाख केस फरवरी में आने की बात अगर कर रही है तो बच्चों का पूरा ईयर वैसे ही वेस्ट हो जाएगा, तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो प्लानिंग होना ही चाहिए। मैं यह पूछ रहा हूँ आपको। ये देखिए, हमारे अपने इस रोहत तालुके में तो हमने ऑनलाइन स्टडी पैटर्न जो जून से ही शुरू किया है, जो अभी जहाँ एंड्रॉयड मोबाइल जिन बच्चों के पास है वो स्टडी कर रहे हैं, लेकिन जो ग्रास रूट में जैसे कि अनुसूचित जमाती या कुछ वाड़ी जैसे रहता है जहाँ नेट भी नहीं रहता, वहाँ तो कुछ हम कर नहीं सकते, और हम खुद भी वहाँ जाके उन्हें पढ़ा नहीं सकते, क्योंकि हम गांव के आसपास ही नज़दीकी रहते हैं, लेकिन वो जहाँ से आते हैं, हम जहाँ से आते हैं, वहाँ कुछ उनको कोरोना होने की ज़्यादा चांसेस रहती है, इसलिए हम भी ज़रा घबराते हैं। और जहाँ हमने 15 तारीख को SMC की मीटिंग ली थी शाला व्यवस्थापन समिति की, तो उन्होंने कहा था सर ये लाइफ तो बार बार नहीं मिलती, एक बार मिलती है, बच्चों का 1 साल गया तो भी चलेगा, लेकिन ऐसी कुछ महामारी आए तो उसके लिए आप इसका मतलब सर सीधा एक हुआ, मैं आपको टोक रहा हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से इसका मतलब ये हुआ कि हमने इतिहास से कुछ सीखा ही नहीं। भारत में जब प्लेग आया या फिर स्पेनिश फ्लू की एंट्री हुई तो उस समय विदेशी प्रशासन था ब्रिटिश काल का, ठीक है, लेकिन ब्रिटिश काल में भी उन्होंने एक मैनेजमेंट का जो सही तरीका होता है पैंडेमिक से लड़ने के लिए, लाइफ को कंटिन्यू करके, लाइफ डिस्ट्रैक्ट नहीं कर, आप जो कह रहे हैं वो लाइफ डिस्ट्रैक्ट करने की बात कर रहे हैं। मैं इस चीज़ को मान नहीं सकता कि एक बच्चे का 1 साल वेस्ट होने के बाद वो कंटिन्यूएशन प्रोसेस में आगे आएगा। एक मानस शास्त्र का भी स्टूडेंट हूँ, मैं मानस शास्त्र में थोड़ा सा अध्ययन कर चुका हूँ, तो मुझे पता है कि मानसिक अवस्थाएं जो है वो भी इससे इंटरेक्ट हो जाती है। तो इस समय आपको नहीं लगता कि शासन यह निश्चित करे कि डिजिटल का जो संसाधन है वहाँ तक प्रोवाइड किया जाए? बराबर है, ये बात आपने एकदम बराबर कह दी, क्योंकि हम टीचर हो या कोई या पेरेंट्स हो, ये कुछ उसमें कर नहीं सकते। जितनी कोशिश हमें करनी थी वो हम कर चुके 2 महीने में, लेकिन इसके बाद अभी जो जैसे कि कुछ लोगों को खाना नहीं मिलता तो शासन के स्तर से धान्य का वाटप हो रहा है, वैसे ही स्कूल के बच्चों का भविष्य यदि अच्छा बनाने का, हाँ, क्योंकि 3000 में एक टैबलेट मिल जाता है आज के कंडीशन में। अगर एक बच्चे पे हम, क्योंकि शिक्षा एक अधिकार भी है, हमारे संविधान ने हमारे मूलभूत अधिकारों में शिक्षा का एक अधिकार बच्चों को दिया है।
शिक्षा तो मिलनी ही चाहिए उनको, लेकिन वो शिक्षा मिलने के लिए शासन के वो स्तर से इन बच्चों तक कुछ डिजिटल के माध्यम से, जैसे आप बोल रहे हैं वैसे यदि कुछ संसाधन प्राप्त हुए तो ज़रूर हम जैसे जो टीचर है वो ज़रूर कोशिश करेंगे, क्योंकि हमें भी लगता है, क्योंकि मेरे भी बच्चे खुद के पढ़ते हैं और वो भी स्कूल में पढ़ते हैं। यहाँ का स्कूल बंद है, लेकिन यहाँ क्योंकि यह शहर है तो यहाँ डिजिटल के माध्यम से उन्हें थोड़ा बहुत कर रहे हैं, 50% जो बच्चे हैं वो अध्यापन कर रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनके जो पेरेंट्स होते हैं उनके पास ऐसे एंड्रॉयड मोबाइल नहीं रहते, इसलिए उनको टीचिंग करना बहुत हमारी कोशिशों के बावजूद भी वो फेल ही हो जाती है। जैसे इसलिए अब अभी मैंने क्या किया है, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप तैयार किया है और वहाँ के पहली, दूसरी, तीसरा, चौथी उन सब बच्चों को हम PDF के माध्यम से यहाँ से भेज देते हैं। उनका फॉलोअप 2 घंटे में, 3 घंटे में, जैसे कि अभी आप गाँव गए तो वहाँ के पुलिस पटेल में आपको बताया होगा, हमारे 20 बच्चे हैं वो ऑनलाइन अभी यहाँ कर रहे हैं। लेकिन ये जो हिस्ट्री या मैथ्स जैसे सब्जेक्ट है वो ऐसे एंड्रॉयड पे टीचिंग करना या नहीं सर, मैं ड्राइंग वर्चुअल टीचिंग के खिलाफ मुझे तो नहीं लगता है, क्योंकि बाकी ज्योग्राफी आप यह बताइए, मानव शास्त्र में भी हमें यह पढ़ाया जाता है कि जब तक एक समाज को खड़ा करना है तो समाज एक दूसरे में घुल मिल जाएगा, तभी समाज की जो परिकल्पना है वो की जा सकती है। अगर डिजिटल में ही हो तो फिर वर्ल्ड ही डिजिटल हो गया, फिर तो कहीं जाने का काम नहीं है, स्कूल खोलने के काम नहीं, फीस भरने का काम नहीं है, ऐसा भी हम कह सकते हैं। नहीं, जैसे आप बोल रहे हैं वैसा कर सकते हैं हम। जैसा जो टीचर हम लोग हैं, पेरेंट्स भी ऐसे कुछ हमारे हैं जिन्होंने बताया था, सर आप कुछ भी करिए, आप 2 घंटे तक स्कूल अपना रखिए, 1 घंटे तक 4 बच्चों को आप पढ़ाइए। हमारी मानसिक तैयारी हो चुकी है, लेकिन हमने कोशिश की, लेकिन कुछ ऐसे पेरेंट्स थे, सर यदि कुछ हो गया तो क्या करें। इसलिए हम भी द्विधा मनस्थिति में आ गए और ऊपर के शासन स्तर से भी हमें ऐसा कुछ आदेश प्राप्त नहीं हुआ है कि आप स्कूल अभी शुरू करो। लेकिन यदि शासन के स्तर से डिजिटल माध्यम से यदि कुछ संसाधन प्राप्त हुए ना, तो ज़रूर हम इसके लिए कुछ कर सकते हैं। सवाल अनगिनत है और जवाब कोई नहीं। देखते हैं इन्हीं सवालों के जवाब हमें ऑफिशियल से कैसे मिलते हैं, और जानेंगे कि इन सवालों के जवाब सही में उनके पास है या ये वो सोच ही नहीं रहे हैं, क्या ये जानकारी उनके पास है, यही देखना पड़ेगा। तो इसी को कंटिन्यू करते हैं। कैमरामैन सुशील के साथ मैं रोहन भेंडे, इंडिया बुलेटिन के लिए।